अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजेंट्स। एजेंट्स बेसिकली आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, एजेंट्स होते क्या है। एजेंट्स होते हैं हमारे पास, जिसको आप कोई काम देंगे ना, वो आपके अकॉर्डिंग कोई काम परफॉर्म करके देगा। जैसे सुना जाता था कि अमेरिका का एजेंट आ गया, कि नॉर्मल जमाने में हम समझ लेते हैं कि एजेंट ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट्स क्या होते हैं और एजेंटिक एआई क्या होती है। एजेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारी तरह की अकल रखते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे रोबोट्स जो ऑटोनोमस डिसीजन लेने की मतलब सलाहियत रखते हैं। अब इसकी बात अगर आप इस तरह से समझ लें कि आप अपना फैसला, आपके अंदर अल्लाह ताला ने खुद मुख्तारी यानी खुददारी की एक सलाहियत दी है। तो आपको अगर कोई काम दिया जाता है तो आप अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फैसला करती हैं कि मुझे क्या करना है। और टूल्स हमारे क्या हैं, इंसान के टूल्स क्या होते हैं, हाथ पैर, उसकी सिक्स सेंस या उसकी पांचों सेंसेस, और उसकी सबसे बड़ी मतलब इंटेलिजेंस, एक बहुत बड़ा टूल है। तो हमने क्या करा है, इंसानों ने हमारी इंटेलिजेंस को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, और वैसे ही हमारे पास एजेंट बनाए हैं। और हम एजेंट्स मजीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एजेंट के आई का दौर है सर्दियों के मुताबिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एजेंट्स क्या करेंगे, अचीव करेंगे गोल्स को। और आपने जो भी से टास्क दिया होगा विद इन डिफाइंड पीरियड, मतलब इतने वक्त में, 1 घंटे में ये काम करके दे दो। तो वो आपको करके दे देगा। जैसे कि आप चाह रही हैं अपना असाइनमेंट बनवाना, तो असाइनमेंट बना के दे देगा। आप चाह रही हैं कोई प्रेजेंटेशन, ये हो गई एजुकेशन के हिसाब से बात। तो आप कोई वॉइस जनरेट करवाना चाह रही है, इमेज जनरेट करवाना चाह रही हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें भी कर देगा। और अगर बहुत वास्ट अमाउंट पे देखा जाए तो बिजनेस प्लानिंग, और हमारे पास बैंकिंग में भी एजेंट्स आजकल इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हर फील्ड में एआई फर्स्ट की अप्रोच रखी जा रही है। यानी कि एजेंटिक एआई हर जगह पे अब यूज की जाएगी। और इन्वायरमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो है रोबोट्स के हिसाब से होता है कि वो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के हिसाब से देखकर डिसीजन लेता है कि मुझे करना है क्या है। और एक कॉन्सेप्ट इसमें था, फ्री करके कुछ था ना। परसीव का मतलब ये होता है कि वो सोच समझ के मतलब डिसीजन लेगा। अभी वो वर्ड इधर नजर नहीं आ रहा मुझे, शायद आ गया। अब इसकी की फीचर्स हम देख लेते हैं, की फीचर्स क्या होते हैं। एजेंट क्या, ऑटोनॉमी होती है इसमें। कोई कुछ कह रहे हैं। हेलो मोनिका। मैं ये पूछना चाह रही थी कि चैटबॉट और एजेंट में क्या डिफरेंस है। चैट बॉट और एजेंट में ये डिफरेंस है कि चैट बॉट एजेंट पर्टिकुलर एक एजेंट है जो चैट का काम करता है बेसिकली। और अगर नॉर्मली एजेंट की बात करें तो एजेंट हमारे पास चैट के अलावा भी कोई काम कर सकते हैं, मगर इस वक्त तो ज़्यादातर आप चैट जीपीटी वगैरह में देख लें, ज़्यादातर कन्वर्जेशनल यूआई पर काम हो, और उसी से मतलब और मज़ीद चीज़ें निकाली जा रही हैं। जैसे कि अगर आप चैटबॉट के अलावा अलग से कोई चीज़ देखें ना, जैसे वीडियो जनरेटर भी आजकल आ गए हैं टूल्स, ऑडियो जनरेटर आ गए हैं, वो भी एजेंट्स ही हैं, मगर वहाँ चैट वाला काम नहीं। चैट एक स्पेसिफिक फील्ड समझ लें एजेंटिक के, चैटबॉट। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि चैटबॉट ओनली सिर्फ चैट के लिए यूज होगा। क्या? यानी कि चैटबॉट जो है वो ओनली चैट के लिए यूज होगा। हाँ, चैट के लिए चैटबॉट हमारे पास यूज होंगे। मतलब आप कोई सवाल पूछ रही हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करके जवाब दे रहा है, रिसर्च करके, या कोई टूल कॉलिंग हो रही है, तो फिर वहाँ चैटबॉट यूज हो रहा है। मतलब टूल कॉलिंग भी सब में नहीं होती, अब तो एडवांस हमारे पास मॉडल्स आ गए हैं चैट जीपीटी के भी, वहाँ टूल कॉलिंग का सिस्टम भी है, हमारे पास हिस्ट्री का सिस्टम भी है।
अगर पहले सिंपल सवाल जवाब होते थे, यानी कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते थे ना और आपको ढूंढ कर जवाब मिलता था, वो आपको डायरेक्ट खुद सर्च करके जवाब दे देता है। ओके, थैंक यू। देखा इसमें बताया हुआ है ना कि फीचर्स में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है इसका, कि आपने कोई इसको स्पेसिफिक गोल दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश करके दो, तो वो करके दे देगा। जैसे कि मैंने ना चैट जीपीटी से मतलब कोई डॉक्यूमेंट दे देती थी और बोलती थी एमसीक्यूज बना के दो, तो वो बना के दे देता था, और मैं बता भी देती थी मुझे कितने चाहिए। तो इस तरह के आपने कोई टारगेट दिया होता है कि मुझे ये अचीव करना है, और वो करके दे देता है। प्लानिंग एंड रीजनिंग, ये खुद से प्लान भी कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने इस तरह सिस्टम लगाया हुआ होता है कि वो टास्क को प्लान भी कर सकता है, और उसको कैटेगराइज भी कर सकता है कि मुझे किस तरह से लेके चलना है, आपके सवाल का जवाब मुझे किस हिसाब से देना है, एनालिसिस बैक पे हो रही है। और मेमोरी एंड लर्निंग, यानी कि आप बस जो सवाल जवाब कर रहे होते हैं चैट जीपीटी से, उससे वो अंदाजा लगा लेता है कि आप किस तरह का जवाब दे चाह रहे हैं आपकी हिस्ट्री के हिसाब से। यानी कि अगर आप उसकी हिस्ट्री, जैसे आप न्यू कोई एलएलएम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो रैंडमली कोई भी जवाब दे रहा होता है, उसे नहीं पता कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या जवाब चाह रहे हैं, उसके पास असल में मेमोरी नहीं। तो नॉर्मल सर्च करके गूगल वगैरह से या वेबसाइट से रिजल्ट निकाल के दे देता है। एनवायरमेंट इंटरेक्शन, अब ये एपीआई, मतलब सर अगर उसके पास आपने कोई एपीआई स्टोर करवाई है, एपीआई से कोई रिजल्ट चाह रहे हैं, जैसे कि वेदर कॉलिंग है, मतलब आज चाह रहे हैं कि कराची का वेदर ढूंढ के दो, वेदर की एपीआई यूज करनी है, उसके हिसाब से जवाब दे देगा। और कोई टूल की मेरे पास इस वक्त एग्जाम्पल नहीं है। ये स्पेसिफिक आपने कोई टूल दिया हुआ है, बैंक का कोई सिस्टम दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई डेटाबेस का रिजल्ट चाह रहे हैं, कोई रिपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल के देगा। और ये रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर, हम फिलहाल सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। यूज केस में ये ऑटो जीपीटी बीबीएजीआई, ये तो आप लोग खुद देख लेंगे। एआई पर्सनल असिस्टेंट और ऑटोनोमस रोबोट्स, ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन या यूज केसेस क्या है। एजेंटिक एआई ना थोड़ा सा एडवांस है, चैट जीपीटी से आगे की बात है, तो इसे एआई एज अ टूल भी कह सकते हैं। और वनीका, आज बहुत स्लो आ रही है। यार अब मेरे लैपटॉप की यही आवाज है, मैं कहाँ से ले सकती अच्छा, फुल है आपकी? हमने भी फुल किया हुआ है वॉल्यूम। हूँ। हाँ फुल है। हम्म। मेरे पास एक्चुअली ना वो ईयरफोन वगैरह है नहीं उस वक्त, माइक वगैरह। कोई बात नहीं, ठीक है, बस थोड़ी सी स्लो लग रही थी। हाँ अब थोड़ा सा करीब कर लिया लैपटॉप, आ रही है सही बहुत करीब है। बहुत करीब है। है। बहुत करीब है। नहीं, आवाज सही आ रही है। ठीक है जी। तो एलएलएम हमारे पास क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये बेसिकली चैट वाला जो काम है ना वो एलएलएम कर रहा होता है। इसमें सिंपल सवाल जवाब पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है, जिसमें बहुत सारा अपने टेक्स्ट का डेटा दिया हुआ होता है, और वो उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके हिसाब से जनरेट करके आपको टेक्स्ट के ही तौर पे रिजल्ट देता है, वो है हमारे पास एलएलएम। असल में हमारे, जो आप लोगों को नहीं पता, सीनियर स्टूडेंट्स के सर अनीक और सर क्या अलीजाबाद का एक ग्रुप बनाया है हम लोगों के लिए, तो उन्होंने हमारे हमारे दिमाग में कुछ सवाल डाले थे, और ये असाइनमेंट भी उनका ही दिया हुआ है हमारा, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत जहमत करनी पड़ी। वैसे तो मैं ज्यादातर आपको पता चाहिए कि बेसिकली थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट क्या है एजेंटिक एआई का, ये भी पता होना चाहिए हमको, तो हम डायरेक्ट एजेंटिक एआई में मूव कर गए ना, और बेसिक हमें पता नहीं है नॉलेज, तो उसके लिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना है मकसद, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैक से लेकर चल रही हूँ इंट्रोडक्शन। अब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है एलएलएम में, टेक्स्ट जनरेट करके देता है, फ्यू शॉर्ट और जीरो शॉर्ट लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा
इस वक्त मेरे जहन से निकल गया है, फ्री शॉट और जीरो शॉट। यानी कि कोई ऐसी चीज हो, आपने उसको बिल्कुल भी किसी चीज की नॉलेज नहीं दी है, वो उसके हिसाब से भी फिर भी आपको जवाब दे देगा। यानी कि आप प्रीवियस नॉलेज उसे प्रोवाइड नहीं करें, रैंडमली कोई सवाल करें तो उसका भी जवाब आ जाता है, कुछ इसी तरह के इसका कॉन्सेप्ट। मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज होती हैं। अब ये थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं कि आजकल के जो एलएलएम है ना, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस के सवाल जवाब नहीं कर रहे, वो इमेजेस जैसे चैट जीपीटी पे आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं। और मैं भी थंबनेल जनरेट करवाने की कोशिश कर रही होती हूँ, मगर मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं कैनवा से खुद ही बना देती हूँ। तो उसके अलावा है हाउ एलएलएम्स वर्क। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड ये होता है कि बहुत मैसिव अमाउंट का डेटा सेट दिया है इन लोगों ने। ये इंटरनेट से बुक्स उठाता है, वेबसाइट्स से डेटा उठाता है, और समटाइम आपकी कन्वर्जेशन से भी रिजल्ट निकाल रहा होता है। तो इस तरह ये काम करता है। और सर अमीन ने एक चीज बताई थी, टोकन का कॉन्सेप्ट अगर किसी को है, जो भी हम इसको इनपुट दे रहे होते हैं ना चैट को, तो इनपुट टोकन होते हैं, और फिर वो उसका जो रिस्पॉन्स दे रहा होता है वो आउटपुट टोकन होते हैं। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिस्टम प्रम्प्ट और यूजर प्रम्प्ट। यानी कि सिस्टम जो एक स्पेसिफिक आपने स्ट्रक्चर सिस्टम को दी हुई है कि वो उसके हिसाब से जवाब दे, तो सिस्टम प्रम्प्ट होता है। और यूजर प्रम्प्ट होता है, जो यूजर बेसिकली आपके एलएलएम को जवाब दे रहा होता है, और यूजर प्रम्प्ट मतलब सवाल कर रहा होता है। वैसे तो हम जवाब देते नहीं है, हम कुछ सब सिखा तो रहे नहीं होते हैं एलएलएम को, ये आगे की चीज है सिखाने वाली। हम जो सवाल कर रहे होते हैं वो यूजर प्रम्प्ट। दे यूज डीप न्यूरल नेटवर्क स्पेशली ट्रांसफॉर्मर। और इसमें ट्रांसफॉर्मर का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर बैक पे एलएलएम पे के अंदर यूज हो रहा होता है। इसकी भी मैंने डीप टाइप में गई नहीं हूँ, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है। मगर ये है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हमारे पास एलएलएम में यूज हो रहा होता है। और ये आखिर में बता दिया है ना कि एट रन टाइम दे प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड और टोकन इन अ सेंटेंस बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। आपका एक सेंटेंस है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये सर के उसमें भी था सवाल। तो उसमें वो व्हाट इज को इग्नोर मारेगा, वो देखेगा कैपिटल कोई खास वर्ड है और फ्रांस खास वर्ड है, तो वो उसको कंसीडर करेगा टोकन। सारे वर्ड्स सारे सेंटेंसेस के एक एक ग्रामर जो होती है ना, उसकी किसी काम की नहीं होती, उसके लिए जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं ना, वो बेसिकली टोकन्स। यूज केस की बात कर लेते हैं। एलएलएम का यूज केस है चैटबॉट हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए। वर्चुअल असिस्टेंट का पता है आप लोगों को? थोड़ा डिफाइन करें। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली वो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि एक आप किसी कंपनी में गए हैं और आप असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं अपने सीईओ पे। तो आप जो सीईओ बोल रहा होगा ना, आप बस पर्टिकुलर फाइल्स को मैनेज करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो वो काम वर्चुअली होगा। यानी कि आपने एक कंपनी खोल ली जैसे अमेजोन है, और उसका आपने अगर वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है, तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली काम क्या कर रहा होगा कि जो भी उन्होंने पर्टिकुलर रिपोर्ट बना के देनी है, मैनेज करने हैं उसका डेली लाइफ पोस्ट वगैरह, वो वर्चुअल असिस्टेंट करना होगा, इंसान की जरूरत है। ये है एक कॉन्सेप्ट, इसकी थोड़ी सी डिटेल में चल जाएगा। अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है, और ये हम एजेंट के एलएलएम के तौर पे हम बना सकते हैं। कोड जनरेशन, गिटहब और को पायलट, ये तो आप सिंपल समझ लीजिए, कोड आप लोग करवाते रहे हैं। क्या था हमारा नेक्सियस पे जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, आप कोई सवाल दें कि मुझे यूजर इंटरफेस बनाकर दे दो, बनाकर दे देगा। उसका कोड आपको HTML का हो, CSS का हो, नेक्स्ट का हो, टाइपस्क्रिप्ट का हो, वो आपको लिख कर दे देगा। कंटेंट राइटिंग भी बहुत हो रही है, यानी कि अब हमें कंटेंट राइटर्स की इतनी जरूरत नहीं है, हम चैट जीपीटी से ही अगर कभी कंटेंट लिखवाते हैं ये जैसे लिखवाए।
तो हम लिख लेते हैं। समराइज करना हो, कोई बड़ी बुक है, आपको बहुत लंबा लग रहा है पढ़ना, तो आप उसकी समरी निकालवा सकते हैं चैट जीपीटी से या डीप सीक से, या इस वक्त ग्रॉक आ गया है, सर्दियाँ बहुत इसकी बात कर रहे हो। एजेंटिक है द कोर मेरे आगे। अब जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई बेसिकली क्या है, सर ने इस पे भी पढ़ने को हमें कहा था, वैसे मेरे ख्याल से एजेंटिक एआई में इतनी जरूरत नहीं है। जनरेटिव एआई का मतलब है जो कोई भी चीज जनरेट करके दे रही है, वो जरूरी नहीं है सिर्फ टेक्स्ट, ये एक ब्रॉडर टर्म है। आप इसको ऐसे ले लें कि आपका वीडियो एडिटर हो गया या वीडियो जनरेटर हो गया। मैंने टूल्स इस्तेमाल करके देखे हैं जो फ्री वाले हैं, वो किसी काम के नहीं है। वीडियो बनाकर जनरेट करके जो देते हैं ना, वो बिल्कुल बेकार है। हम जो काम करते हैं अभी उस लेवल का काम फ्री वाले तो खैर नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता पेड वालों का क्या रिजल्ट है। तो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड काम नहीं होगा, इसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, 3D मॉडल्स, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं जनरेटिव एआई। इट डजंट जो और ट्रेनिंग जो हम इसको, जैसे हिस्ट्री हमारी मैनेज हो रही होती है, हिस्ट्री के हिसाब से जवाब देता है कि क्या हो रहा है, तो ये पैटर्न्स कंटिन्यूअसली एजेंट्स को ना ट्रेन करवाया जाता है। उसको कंटिन्यूअसली इनपुट आउटपुट दे देकर उसको ट्रेन करते हैं कि अब जाकर तुम सही रिजल्ट जनरेट करवाओ। जैसे वीडियो भी मेरे ख्याल से जनरेट करवानी है, वो एक ही दफा में सही नहीं बनाएगा, उसे कंटिन्यूअसली बताना पड़ेगा कि ये चीज ऐसी है, सही प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, फिर जाके रिजल्ट सही आएगा। someone wants to ask ये फजूल बात है। हाँ जेनेटिव एआई, ये जो मैंने बात की है ये वही है कि बहुत सारा आपने डेटा दिया, फिर उसको अकल आई कि अच्छा ये काम करता है, और कंटिन्यूअसली वो लर्न कर रहा होता है आपकी डेटा सेट्स। अब एक प्रॉम्प्ट की बात कर ली है इसमें कि राइट अ पोएम अबाउट द मून, तो आपको रेंडमली वो पोएम बिल्कुल न्यू जनरेट करके देगा, किसी की कॉपी हुई भी नहीं। अच्छा ये टेबल बहुत काम का है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स नजर आ जाएंगे। टेक्स्ट की अगर बात करें तो टेक्स्ट का मॉडल कौन कौन सा है इस वक्त हमारे पास? GPT-4 हो गया, क्लाउडी हो गया, जेमिनी हो गया। और ये जनरेट हमें क्या करके देगा? आर्टिकल्स हो गए, स्टोरीज हो गई और कोड हो गया। और अब इमेजेस की बात करें तो इमेज के लिए डॉली, मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, ये हमारे पास क्या यूज हो रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज हो रहे हैं, और जनरेटिव एआई के करने, आर्ट और डिजाइन्स ये जनरेट करके देंगे। ऑडियो के लिए हमारे पास 11 लैब्स मैंने यूज करके देखा था, उसके क्रेडिट्स खत्म हो गए थे, फ्री में कुछ ही चीज देते हैं, ये इतने अच्छे नहीं है। और म्यूजिक एलएम जो है ना, मतलब आपने कोई टेक्स्ट दिया है ना, टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट करके देखा है मैंने। ये भी होता है ऑडियो के टूल्स में कि आपने अपनी आवाज ऑडियो दी है और उसको आप किसी और की आवाज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो भी करके दे देता है। अब इसमें म्यूजिक भी जनरेट हो सकते हैं, वॉइस ओवर्स भी हो सकते हैं, यानी कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो वॉइस ओवर्स की बनाना चाह रही हैं, तो उसकी ऑडियो आप टेक्स्ट दे दिया आपने, जनरेट करके दे देगा। सोरा हो गया, रनवे, एमएल हो गया। वीडियो के लिए सोरा, ये चैट जीपीटी के पास ही आप देखें 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं आप जब लॉग इन करते हैं, तो सेकंड सोरा है। सोरा बेसिकली क्या है? वीडियो बनाने वाला टूल है, मगर ये पेड है, और ये शॉर्ट क्लिप्स या एनिमेशन आपको बना कर देगा। हम्म, इसमें थोड़ी सी यूज केसेस के थोड़ा सा ब्रॉडर है। चैटबॉट और एआई राइटर्स आ जाते हैं इसमें। मार्केटिंग का कंटेंट भी जनरेट करके दे सकता है, मार्केटिंग के कंटेंट से मेरे ख्याल से रिपोर्ट बनाई जाती है, और डेटा का एनालिसिस होता है, और ये होता है कि इस वक्त कौन सी चीज ट्रेंडिंग चल रही है, ये सारी चीजें ये बता देगा। गेम डिजाइन एंड वर्ल्ड बिल्डिंग, सिंथेटिक वॉइस क्लोन्स, डीप फेक्स, मतलब फेक वॉइसेस भी आपको जनरेट करके दे सकता है। वॉइस के क्लोन्स भी होते हैं, मतलब कॉपी कर देगा किसी की वॉइस। एजुकेशनल
टूल्स एंड एजुकेशन के हिसाब से आप कोई टूल बना सकते हैं। कोई वेबसाइट वगैरह ही होगी मेरे पास एजुकेशन। समरी जेनेटिव एआई की ये है, बल्कि ये तीनों चीजों की है। इसको छोड़ने भी। अब बात कर लेते हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके क्या है। ये हमारे पास ओपन सोर्स चैट जीपीटी का एक फ्रेमवर्क है। ओपन एआई का, बल्कि ओपन एआई वालों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। जो इस वक्त लैंग चेन हो गया, लैंग ग्राफ हो गया, जो दूसरी चीजें हैं ना, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हमारे पास इस वक्त सबसे अच्छा और बेस्ट फ्रेमवर्क माना जा रहा है। और इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं, आप एजेंट्स बना सकते हैं इससे। और इसमें ना सिर्फ आप ओपन एआई की यूज कर सकते हैं, बल्कि आपने देखा है आप जेमिनी की यूज करते हुए भी ओपन एआई एजेंट्स के जो भी फ्रेमवर्क है उसके साथ आप मतलब एजेंट्स क्रिएट कर सकते, बिल्ड कर सकते। अच्छा, इसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। मल्टी स्टेप्स और मल्टी, सबसे पहले एजेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास है ओपन एआई एजेंट सर्विस के लिए। एजेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एजेंट्स होते क्या हैं। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ या सही है? ये पता नहीं क्यों छोटा। एजेंट्स हमारे पास वो चीज बंदे नॉर्मल, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में की एग्जांपल लें, तो आपने ऐसा बंदा असाइन किया हुआ है जिसको आपने एक टास्क दिया हुआ है कि कम से, फॉर एग्जांपल चाय, चाय की एग्जांपल बहुत देते हैं सर, कि चाय बनवानी है तो आपने एक एजेंट बनाया है। मतलब एक बंदा रखा हुआ है जो आपको चाय बना के देगा। एक बंदा आपने रखा हुआ है जो खाना बना के देगा। यानी कि आप उससे काम बता रहे हैं और वो अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, और जो उसने जिंदगी में सीखा है, तजुर्बा है उसका, उसके हिसाब से वो बनाकर आपको दे रहा है। अब यही बात आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसमें एलएलएम की एग्जांपल लें। प्री कॉन्फ़िगर्ड का मतलब, हाँ, उस वक्त जो मैं ढूंढ रही थी वर्ड वो ये था, जिसकी पहले से सेटिंग हुई भी वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। आपने पहले से सेट किया हुआ है किसी को, टूल सेट हुआ हुआ हो, कि जैसे कि चाय बनाने का टूल है। चलो चाय बनाने का नहीं है तो वेदर, मौसम का हाल बताने का एक टूल है। तो वो जो टूल है वो पर्टिकुलरली काम यही करेगा कि वो आपको वेदर की सूरत हाल बताता है। अब इसमें इन्होंने खुद एग्जाम्पल की दी हुई है, ये सर की ही है वर्डिंग्स है, मतलब मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स है ना ओपन एआई का, वो वहीं से चीजें उठाई। कि जैसे वेब सर्च होती है, फाइल रिट्रीवल होता है। फाइल रिट्रीवल का मतलब है फाइल को रीड और राइट कर सकता है। और सेफ्टी गार्ड्रेल्स, अच्छा, इस गार्ड्रेल्स की बात अभी मैं आगे करूंगी, अभी थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। गार्ड्रेल्स वो चीजें होती हैं कि जो आप इरेलीवेंट आउटपुट्स आपको बचाती हैं। कि आपने सवाल किया है चाय बना के दो, और वो आपको कॉफी बना के देते, तो आप उससे मतलब उसके ऊपर एक गार्ड रेल लगा देंगी, पाबंदी लगा देंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी कि भाई चाय बनाने की बात हो रही है तो चाय ही बना के देना है, कुछ और नहीं करके देना। और एजेंट्स कैन जनरेट मॉडल, तो एजेंट्स आपके पास ऑटोनॉमस डिसीजन जैसे कि ले सकते हैं, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि जब प्रॉम्प्ट दी गई है एलएलएम की कि व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची, तो टूल कौन सा कॉल करना है। कहीं जीआईएसी का टूल तो नहीं कॉल करना, या फिर आपको वेदर का, तो वेदर का टूल कॉल करना है, या फिर आपके पास कोई एजुकेशन या बैंकिंग वेबसाइट का तो नहीं कॉल करना। तो वो देखेगा कि सवाल क्या है, वेदर पूछा जा रहा है कराची का, तो वेदर
वाला टूल इस वक्त हमारे पास इसका आंसर सबसे अच्छा देगा, तो वो आपके पास हैंड्स ऑफ कर देता है और उसके हिसाब से फिर जवाब देता है। हैंड्स ऑफ क्या होता है? हैंड ऑफ था, मैंने हैंड्स ऑफ लिख दिया है। ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, मैंने अभी कल मैं भी। बताऊँ हैंड्स ऑफ के बारे में? हाँ, चलिए आप बताएं। हैंड्स ऑफ जो है वो एक ऐसा टूल है जो दूसरे एजेंट को काम डेलीगेट करता है, यानी कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट को जो काम देता है या बताता है, तो वो उसको हैंड्स ऑफ कहते हैं, या हैंड्स ऑफ करना, या आप उसको इस तरह लें, जैसे मैनेजर है वो अपने किसी दूसरे बंदे को काम बताता है जो हम्म, उसमें स्पेशलाइज हो और उस काम को कर सके, अब तो इसको आपके हैंड्स ऑफ पास कहते हैं। बहुत सारे एजेंट्स हैं और जी। आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक टास्क में। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन होती है कि कोई केमिस्ट का स्पेशलिस्ट है तो केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाएगा तो उसको केमिस्ट्री से पढ़ाई जाती है। इसी तरह जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंट को तलाश करते हैं, बेस्ट एजेंट्स को तलाश करते हैं और उसको टास्क असाइन कर देते हैं कि ये मेरे पास टास्क आया है, प्रॉम्प्ट आया है, ये मैं तुम्हें हैंड ऑफ कर रहा हूँ और तुम इसका काम करके दो, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये बैक ना एजेंट लूप चल रहा होता है बैक। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। डेलीकेट हो गया हमारा टास्क। उसके बाद गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स में क्या होता है ये मैंने बताया, इनपुट आउटपुट पे आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी है कि भाई कोई सियासी बयान नहीं देना, जैसे कि इस्लामिक का हम कोई चीज करने की कोशिश करें क्रिएट, या आप मेरे ख्याल से कुछ वेबसाइट्स ने भी मना किया हुआ है चैट जीपीटी को कि डिज्नी का कार्टून आप नहीं बना सकते जैसे। तो उसमें बहुत सारे गार्ड बैक पे लगे हुए होंगे कि ये काम मना कर दो कि ये काम मैं नहीं कर सकता। या फिर अगर आपने कोई सिंपल सा टास्क दिया हुआ है कि मौसम की सूरत हाल बताओ, तो उस पे पर्टिकुलर गार्डरेल लगा हुआ होगा कि वो मौसम की सूरत हाल ही बताया होगा, वो कोई रेलिवेंट टॉक नहीं करेगा। हाय हेलो के अच्छा, ये तो जो गार्ड रेल है ये हम लगाते कहाँ है? इनपुट पर या आउटपुट पर? ये दोनों पे लगता है। इनपुट पे भी लगते हैं गार्डरेल्स और आउटपुट पे भी लगते हैं। इसकी डीप वीडियो में क्या क्या है, हम लोगों का इलाइट का ग्रुप है ना, किसी ने शेयर की थी कि उसने गार्डरेल पे काफी रिसर्च की है, तो मैं शेयर कर दूंगी, मुझे मिलेगी तो। मतलब वैसे तो सामने ही होगी, तो मैं आपको शेयर करूंगी। अच्छा, मेरी जो मीटिंग का टाइम है ना वो खत्म होने वाला है। कितना टाइम हो गया? हाँ हो गया तकरीबन हो गया। 5 मिनट लेट मैंने शुरू की थी तो 5 मिनट शायद नहीं। अच्छा, हम गार्डेड और ट्रेसिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। जो एसडीके है ना उसमें ट्रेसिंग डिसेबल जो हम करते हैं ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली ट्रेसिंग का क्या था, कि जो भी एरर्स वगैरह आएंगे उसे लगता है कि आ सकते हैं, तो वो उससे आपके जो परफॉर्मेंस को बचाता है। जो भी आउटपुट आए उसमें कोई एरर्स या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, ये यूजफुल होता है हमारे पास मॉनिटरिंग कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोस एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। वर्कफ्लो क्या होता है ये हमें सर मीना मैडम ने बहुत अच्छा बताया था कि स्टेप बाय स्टेप जो काम परफॉर्म हो रहा होता है बेसिकली वर्कफ्लो उसे कहते हैं। कि एग्जाम्पल किस चीज की ले लें, खाने बनाने की ले लें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्रोसरी होनी चाहिए जो चीज बनानी है। उसके बाद हमारे पास उसकी जो भी चीजें हैं, गोश्त धुला हुआ होना चाहिए, सब्जी कटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद तड़का, मतलब हर स्टेप पर जो काम हो रहा होता है बेसिकली वो वर्क की फीचर्स। अच्छा, हमारे ओपन एआई एजेंट एसडीके का सबसे अच्छा फीचर ये है कि पाइथन पे बना हुआ है। जो पाइथन डेवलपर है उन लोगों के लिए काफी आसानी हो गई है। वैसे अभी मैंने सुना है ओपन एआई
एआई एजेंट्स एग्जीक्यूटिव, वो टाइपस्क्रिप्ट पे बन गया है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट वालों ने भी उस पर काम किया है, और उस पर भी हम यूज कर सकते हैं ओपन एआई एजेंट्स। द एसडीके इज डिजाइन टू इंटीग्रेट नेचुरल विद पाइथन। ये मैंने बता दिया है। बिल्ड इन एजेंट लूप, अभी एजेंट लूप की बात है। एजेंट लूप क्या होता है बेसिकली? आपने कोई सवाल दिया है ना, एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट जवाब नहीं देगा। क्या आपने उसे बोला है, बल्कि आपने दो चार टास्क दे दिए हैं कि मेरा ऐसा असाइनमेंट भी क्रिएट कर दो, उसकी समरी भी बना दो, और उसके क्या नाम है, एमसीक्यूज भी क्रिएट कर दो। वो क्या करेगा? जाएगा, हैंड्स ऑफ करेगा उस टूल पे जो कि समरी बना सकता, या उसको हैंड्स ऑफ करेगा जो सबसे पहले आपने बोला है असाइनमेंट क्रिएट करने वाले को, तो सबसे पहले वो जाके उसे बोलेगा कि असाइनमेंट क्रिएट कर दो। फिर दोबारा रिजल्ट लेने के बाद फिर दोबारा जाएगा, लूप चलेगा, और जाके बोलेगा कि दूसरा काम आपने क्या दिया था, समरी क्रिएट करने का, अब मैं समरी क्रिएट कर देता हूँ। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर आखिरी आपने क्या टास्क दिया था, एमसीक्यूज भी क्रिएट करने हैं, तो वो उस टूल को बोलेगा एमसीक्यूज क्रिएट कर दे। फिर वो लास्ट में जाके आपको जो फाइनल आउटपुट है वो देगा, और वो एक ही दफा में रिजल्ट नहीं आएगा, वो काफी लूप चलने के बाद आपके पास रिजल्ट। यही बोला है, चेक इफ एनी टूल नीडेड टू बी इन्वोक्ड, उस अगर इन्वोक हो रहे हैं। अगर सिंपल आपने सवाल किया है कि आप इस वक्त सदर का नाम बता दें पाकिस्तान के, हमारे पास, जो कि मुझे भी नहीं पता, आरिफ अलवी का पता, तो वो कब से बताएंगे, तो वो डायरेक्ट जवाब दे देगा, उसमें कोई टूल कॉलिंग नहीं होगी। या आपने रैंडमली सवाल कर लिया है कि कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, तो पेरिस बता देगा, तो इसमें टूल कॉल नहीं होना। जहां उसे लगता है कि टूल कॉल करने हैं, वो लूप चलाता है दोबारा, और पर्टिकुलर टूल पे जाके फिर वापस आता है, फिर देखता है कि आपकी प्रॉम्प्ट कंप्लीट हुई है कि नहीं, जितनी आपकी नीड है, फिर उस हिसाब से एंड में आपको फाइनल आउट। इंटेरोपरेबिलिटी, अच्छा, इसकी ये खूबी ओपन एसडीके की कि वो सिर्फ ओपन एआई की नहीं इस्तेमाल कर रहा, बहुत सारे मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं, जेमिनी के मॉडल्स यूज कर सकते हैं, हम डीप सीक के मॉडल्स यूज कर सकते हैं, लाइट एलएलएम के यूज कर सकते हैं, ओपन आउटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी ये खूबी है कि ये फ्लेक्सिबल इनफ है कि बहुत सारे मॉडल के साथ काम कर सकते हैं। जो मॉडल्स चैट कंप्लीशन एपीआई फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबके साथ काम कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड मल्टी एजेंट वर्कफ्लोस। अब मल्टी एजेंट की बात आ जाती है। मल्टी एजेंट का मतलब है हमारे पास एक एजेंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनके डिफरेंट वर्कफ्लोस है, उसको वो सिंप्लीफाई करता है। एक आपके पास रिसर्च परफॉर्म कर रहा है, एक कस्टमर सपोर्ट का टास्क कर रहे हैं, इन लोगों ने एग्जांपल दी है। तो ये दोनों के टास्क को फुलफिल करके आपको देगा, और आखिर में जो आपका असल गोल है रिजल्ट, उसके हिसाब से आपको दे देगा। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ओपन एजेंट्स एसडीके की इस वक्त एंटरप्राइजेस में यूज हो रही है, जिसमें एआई पावर्ड असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं। और असिस्टेंट आपको पता है क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर क्या कहते हैं, टास्क या सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास पर्टिकुलर काम करते हैं, वो हमारे पास एआई असिस्टेंट होते हैं। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट में ले लें, आपने उसे क्या बोला हुआ है कि आप मुझे बताओ ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो ट्रेंड बताएगा, डेटा निकाल के लाएगा और बताएगा इस वक्त सबसे ज्यादा मतलब सेल इस चीज की हो रही है, समर का सीजन है, समर की सेल हो रही है, कोई इवेंट आ गया है इस वक्त, इवेंट्स की सेल हो रही है, और इसके हिसाब से आपका रिजल्ट बता देगा। वो रेगुलर का काम होता है बेचारे असिस्टेंट का, रेगुलर अपडेट देगा।
अब इसमें यूजिंग फाइल सर्च एंड इवेंट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इंटरफेसेस। इसमें फाइल सर्च होती है, इवेंट कोई इवन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इंटरफेसेस, यानी कि कंप्यूटर के इंटरफेसेस से भी इंटरेक्ट करना पड़े तो वो कर लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट, इसमें एग्जांपल दी हुई है। कस्टमर सपोर्ट का जो सिस्टम बैंक में होता है, मेरे ख्याल से जब आप कॉल करते हैं, सिंपल मैंने देखा है कि जब मैं बैंक में कभी गई हूँ और उनसे काम नहीं हो रहा तो वो कहते हैं कि कॉल करें कस्टमर सपोर्ट पे, वो आपका मसला हल करेंगे, हम नहीं करेंगे। यानी कि कस्टमर सपोर्ट का सिस्टम बकायदा पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाया हुआ है। वही आपका, जैसे ओटीपी है, या क्या कहते हैं हमारे पास डेबिट कार्ड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ये क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, तो बैंक वाले नहीं करके देते, वो आपकी कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करो तो वो करके देते। और फिर वहां भी आप बकायदा उनके कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट को कॉल लगा सकते। लीगल सर्च फाइनेंशियल, सॉम क्या होता है? सॉम भी एक फ्रेमवर्क है हमारे पास। ये आसान अल्फाज में समझाया हुआ है, वैसे मैंने डायरेक्ट ना बहुत मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ है उसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चैट जीपीटी को कि भाई इसे आसान अल्फाज में समझा। तो इसमें क्या है कि अगर एक टीम की बात करें, इंटेलिजेंट बॉट्स की, और सारे बॉट्स आपके पास क्या कह रहे हैं, एजेंट कह रहे हैं, और सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है, कोई ना कोई एजेंट, बल्कि सब एजेंट किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज है, और सब मिलकर क्या करना चाहते हैं, एक बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, और सब अलग अलग टास्क फुलफिल करेंगे और जाके आखिर में एक बड़ा गोल फुलफिल करके देगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि शहद की मक्खियां हैं, सब फ्लावर्स में से अ, मतलब फ्लावर्स का रस सक करके फिर जाकर शहद बनाती हैं, तो सबका टारगेट क्या होता है, शहद बनाना। इन्होंने उसकी एग्जाम्पल। और एजेंट्स एसडीके में सॉम क्या है, कि बहुत सारे मल्टीपल एजेंट्स हैं जो मिलकर काम करेंगे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। सब एजेंट हैंडल कर रहे हैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को। इसमें शेयर टूलिंग हो रही होती है, टूल को भी कॉल किया जा रहा होता है, मैसेज को भी पास किया। हम कहाँ थे, सॉन्ग पूरा कर लिया। स्वर्ण पढ़ रहे थे ना हम। हाँ, सिर्फ आप कनेक्ट हुई हैं? एक और है, लुबना खान। अच्छा चलें, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ना, इसकी आप समझ लें सॉन्ग कहाँ कहाँ यूज होता है। सॉन्ग के अलावा एंथ्रोपिक फ्रेमवर्क था, वो मैंने नहीं लिखा, मजीद फजूल का। मतलब ये सारे फ्रेमवर्क्स ओपन एआई एजेंट सर्च के लिए ही बनाए गए। अच्छा, सॉन्ग का बेसिकली पर्पस यही था कि सारे मल्टी एजेंट्स जो हैं वो डिफरेंट काम करके देंगे और एक पर्टिकुलर गोल अचीव करेंगे। अच्छा, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ओपन एआई एजेंट सर्च के? ये लाइन ग्राफ, लाइन चेन इन सबसे आसान है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज थी, और एब्स्ट्रक्शन इसमें इन्होंने कर दिए कि एब्स्ट्रक्शन क्या होती है, सर दिया ने इस पे बात की थी। एब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटीज आपके डेवलपर्स के सामने नहीं रखी गई है, आसान से आसान चीज सामने रखी गई है जिससे वो आसानी से एजेंट्स को क्रिएट कर सकता है, मेरा मतलब बिल्ड कर सकता है। जैसे कि टूल। अच्छा, हाँ बोलो। जैसे हम पहले वो पढ़ रहे थे लैंग ग्राफ लैंग चेन, तो अब हमें ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ एसडीके पढ़ेंगे। हाँ, एसडीके पढ़ेंगे। हम फर्स्ट टाइम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आए हैं प्रैक्टिकली, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर जो लोग लाइन ग्राफ और लाइन चेन को भुगत चुके हैं उनके लिए काफी आसान है।
ओपन एआई एजेंट। आई थिंक के एजेंट एसडी के जो है ना, हाल में ये स्टार्टिंग ही है इसकी, यानी कि ये अभी ही आया है न्यू। हाँ हाँ, अभी आया है ये सर्दियाँ, अभी 1 महीने पहले बकरा ईद से जब वीडियो बनाना शुरू किए हैं, 17 वीडियोज हैं उनकी इस पर। तो वो तभी बता रहे थे कि अभी अभी एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक कह रही हूँ, ओपन एआई वालों ने ये लॉन्च किया है, ओपन एआई एजेंट एसडीके का मॉडल। अच्छा, जैसे हम नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे थे ना, वो फ्रेमवर्क था। हाँ ऐसे ये एक एसडीके फ्रेमवर्क है। हाँ, और इसे हम डिप्लॉय कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? रेलवे पर? मैंने भी सिर्फ अभी रेलवे का नाम सुना है। सर जो है ना, वो डाका का कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला है, डापर। अब उसकी फुल फॉर्म भी मुझे याद नहीं है। तो वो जो है उस पे काम करवाएंगे, उस पे डिप्लॉय भी करवाएंगे। और वो क्लाउड फर्स्ट और एजेंट फर्स्ट, पता नहीं कौन कौन सी आगे की जो लेक्चर्स है ना, उसमें बहुत उन्होंने दिमाग खराब किया है। तो डाका फ्रेमवर्क को समझना ज्यादा मुश्किल है एजेंट्स को समझ। तो फिर वो भी फ्रेमवर्क है ढाका, डीएसीए ना? हाँ, उसमें सर ने ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी आसानियां पैदा की हैं कि आप बहुत सारे यूजर्स का डेटा जो है हैंडल कर सकें। यानी कि हमारा टारगेट है 100 या 200 लोगों को उनका मतलब गोल या एजेंट बनाकर उसका काम करना नहीं है। हमारा टारगेट ये है, सर कहते हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट करना। यानी कि पाकिस्तान में, और वो भी हमारे लिए कि उसमें पैसे खर्च ना हो, आसान से आसान तरीका इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए उन्हें बहुत रिसर्च करके सारी फ्री मोस्टली चीज़ें या सस्ती कम पैसों वाली चीज़ें ढूंढ के निकाली हैं और डाका फ्रेमवर्क में इंक्लूड की हैं। बहुत मेहनत की है सर ने डाका को बनाने में है, जो भी है। हम्म। हाँ, ये तो है। अच्छा, अभी तक डिप्लॉयमेंट का समझ नहीं आ रहा ना कि हम लोग डिप्लॉय कहाँ पर करेंगे। हाँ, मैं अभी जितनी भी वीडियोस देखी है सर ने उसमें डिप्लॉय भी नहीं सिखाया। मैं 13 पर हूँ और अब 13 तक की वीडियो में डिप्लॉयमेंट नहीं सिखाई। तो ओके। जब मैं इंशाल्लाह जैसे डिप्लॉयमेंट। 13, हाँ अभी हम सिर्फ टर्मिनल पर देख रहे हैं। हाँ, अभी हम लोकली, मैं अभी लोकली मैंने एजेंट्स बनाकर देखे। डिप्लॉयमेंट में भी अलग इश्यूज आने, सर कहते हैं कि असल चीज एजेंट बनाना नहीं है, डिप्लॉय करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एजेंट इतना हम्म। आसान मैं सर जिया ने तो जो स्टार्टिंग में क्लास ली थी एजेंट एआई वगैरह की, तो हाँ उन्होंने डिप्लॉयमेंट का यही बताया था कि वो कंटेनर वगैरह का यूज करते हैं, उसमें करते हैं, और कुबरनेटीज वगैरह का जो सर अमीन ने बताया था, जिसमें वो स्पेशलाइज किया हुआ हाँ, है उन्होंने। वो डाटा फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, कुबरनेटीज, कंटेनर्स। अब मैंने और उन्होंने भी अभी सिर्फ उसको ही थ्योरी बताई है डाटा की, तो उसको किस तरह से करना है वो शायद 13 वीडियो में जब पूरी देखो शायद उसमें कुछ बताएं। आपकी बस 5 वीडियोस रह गई अब, 17 है ना? चार ना, हाँ 5 समझ ली, क्योंकि 13 की स्टार्टिंग है मेरी, 13 मैंने थोड़ी सी देखी। किस वीडियो की बात कर रही हैं आप? और कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, या फिर उनकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए हैं कि वो ओपन एआई के डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के माशाल्लाह से सब कर रहे हैं। हम्म। मैंने अभी थोड़ा सा ही देखा है डॉक्यूमेंटेशन में, इतना उसकी लेके चली सर जिया की जो एजेंट एसडीके की जो रिपोजिटरी। वीडियोस हैं उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं जी जी। ओपन एआई की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं खोली तो नहीं है, खोल के देखते हैं चलो। डॉक्यूमेंटेशन बता दो भाई। मेरे ख्याल से यही है। जी यही है। यही है। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो है ना हमारे अच्छे बच्चे, जो शार्प स्टूडेंट है, मेरे ख्याल से जो पीआईएससी से भी इनरोल होंगे यकीनन, जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो इसको कवर कर रहे हैं।
और इसमें सारी जो चीजें हैं ना, जैसे कि रनर की जो क्लास है, कि बेसिकली क्लास है या नहीं है, गार्डियंस कहाँ लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं, सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो मैं भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं आई, मैंने बोला है पहले सर की मतलब वीडियोस से तो कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियोस डॉक्यूमेंटेशन से आसानी हो। फिर हम इस तरफ आते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, टूल एग्जाम्पल भी दी हुई है, मॉडल प्रोवाइडर हैंड्स ऑफ की भी एग्जाम्पल दी हुई है। अभी ये 12 जो है ना, वैसे ये बहुत ही मुझे खौफनाक लग रही है। हाँ, इसमें जो कल मैंने वीडियो देखी है ना सर जिया की, तो उसमें सर कासिम ने, शायद जुनेद होता है सर, तो उसमें उसने हैंड्स ऑफ बनाने की थोड़े से फंडामेंटल्स डिस्क्राइब किए हैं, जिसमें दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने एक एजेंट बनाया है, जैसे स्पेनिश एजेंट है, फर्स्ट एजेंट है, सेकंड एजेंट, तो आप उसको एक इसका वेरिएबल, मेरे ख्याल से बिल्ट ही नहीं होगा ये, तो इसको यूज कर सकते हैं और इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप इसको टास्क क्या असाइन करना है, और आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर सकता है। ये कहाँ पर हैंड ऑफ कर रहा है, ये देखें, सेकंड एजेंट जो है ना ये हैंड ऑफ कर रहा है, तो इसके लिए हैंड ऑफ का वेरिएबल यूज हो रहा है। और जिस तरह से हमारे पास क्या थे, टूल्स थे ना, किसी ने फंक्शन टूल यूज किए हैं अभी, टूल्स में आप मतलब एरे में सारे टूल्स लिख देती थी ना, कि कैलकुलेटर का है, ऐड का है, प्लस का है, माइनस का है, सारे टूल्स इसमें आ जाते थे। तो हैंड्स ऑफ के अंदर आप जितने भी आपने एजेंट्स बनाए हैं ना, स्पेनिश का एजेंट हो गया है हमारे पास, आप इसमें सारे बता सकते हैं जिसको आप हैंड ऑफ करना चाह रहे हैं। इसमें से इन्होंने सिर्फ एक ही को हैंड ऑफ किया है, बट ज्यादा को हैंड ऑफ करना है तो यही आप कॉमा लगा के कर सकते हैं। बस हैंड्स ऑफ और हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट कल की क्लास में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, और हिस्ट्री का तो स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया था। तो ये काफी चीजें जो है ना, जो माहिर बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते हैं, मैं भी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आई। जैसे इसमें सर ने बोला था रनिंग एजेंट्स, स्ट्रीमिंग क्या होती है, रिप्लाई यूटिलिटी टूल्स क्या होते हैं, गार्डियंस क्या होते हैं। तो आपको इतनी लंबी 2 घंटे की वीडियो से भी कुछ लोगों को खौफ आता है, डॉक्यूमेंटेशन है आसान लगती है, तो आप यहाँ पर्टिकुलर हेडिंग पे जाएंगी और वो खोल के आप पढ़ सकती हैं कि हैंड्स ऑफ क्या है। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन, पीडीएफ। ओपन एआई एजेंट सर्च को यूज क्यों करना है, क्योंकि ये टूल बनाने में आसानी है इसमें। आप बहुत सारे जो इंटरनेट पे टूल मौजूद हैं, वेब सर्च के, फाइल सिस्टम के, एपीआई के, डेटाबेस के, उनको भी यूज कर सकते हैं। मैंने सुना है बिल्ट इन टूल्स भी हैं कुछ ओपन एआई एजेंट्स के, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, मगर ज्यादातर आपको बाहर से ही कॉल करना है। मल्टी एजेंट कोलेब्रेशन है, जैसे कि सॉन्ग ऑफ एजेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सब मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करेगा। सिंपल फास्ट प्रोटोटाइपिंग है। ये डिजाइन चैट जीपीटी के मॉडल्स के ऊपर हुआ है, GPT-4 और GPT-4 वो आप यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से प्रो भी आ गया है, वो भी कर सकते हैं। स्टेट और मेमोरी मैनेजमेंट, अब आपने हिस्ट्री का जो वर्ड देखा है ना, ये हिस्ट्री बेसिकली आपकी चैट, जो भी आप अ, बातें मतलब कन्वर्सेशन करते रहते हैं, तो उसको रिमेम्बर कर सकते हैं मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी पे एक कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो वैसे होती है कि अभी आपने काम किया, बंद किया, गायब, रैम में जो होती है रैंडम एक्सेस। मगर लॉन्ग टर्म मेमोरी ये होती है कि अभी गलती से आप भूल गए या ऑफ हो गया है आपकी कन्वर्जेशन, तो आप दोबारा जब खोलेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगी, वो याद रखेगा आपने क्या बात की।
यूज केसेस यही कस्टमर सपोर्ट, ये मैंने जैसे बता दिया कि कौन कौन से बेनिफिट्स को भी छोड़ देते हैं। ये सारी वही वाली बातें कर रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा लैन, क्या नाम है, डिस्कॉर्ड के ना ऊपर। और इसमें सर इशारे वाली ने ना एक चीज शेयर की, ये काफी आसानी कर देगी। कि वैसे मैंने ना डायरेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए थे जब फर्स्ट असाइनमेंट आया कि इन लोगों ने मांगा था। आप लोगों को तो खैर मल्टी एजेंट का दिया, मैंने भी बनाया था। तो ओपन राउटर और लाइट एलएलएम का डिफरेंस उसमें मुझे पता नहीं था, बस मैंने बनाकर सबमिट करवा दिया था जो भी कंडीशन। मगर ओपन राउटर क्या है हमारे पास, ये सिंगल एपीआई एंड पॉइंट को यूज करेगा। और वो क्या है हमारे पास, HTTPS ओपन राउटर डॉट ए आई, यानी ओपन राउटर की एपीआई हम यूज करते हुए बनाएंगे। और इसमें 200 प्लस मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से GPT-4, क्लाउड, जेमिनी और मेटा, लामा, डीपसी, ये सारे मॉडल्स आप यूज करते हैं। और एंड पॉइंट हमारे पास वन क्या है, यही वाला एंड पॉइंट है, बस मॉडल्स का नाम और टाइप जो भी है कंपनी की चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मॉडल लिखते हैं तो जेमिनी पहले कंपनी का नाम आएगा स्लैश करके, जेमिनी 2.5 या प्रो है पता नहीं, तो उसके बाद आपका मॉडल आएगा और उसके बाद कॉलन लगा के फ्री आएगा कि ये फ्री वाला मॉडल आपने यूज किया है। इसी तरह डीप सीक का कोई मॉडल है तो आप मॉडल चेंज करते जाएं और एपीआई एक ही यूज हो रही है। तो इसमें ये फायदा है कि वन एपीआई की सेटअप, बिल्ट इन फॉल बैक्स, फॉल बैक्स इसके बिल्ट इन होते हैं, मुझे नहीं पता क्या है फॉल बैक्स। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी बचत हो रही है इसमें। और बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं कि जो आपको फ्री में मिल जाते हैं, कुछ डीप सीक के ले लें, कुछ जेमिनी के ले लें। मुझे नहीं पता ग्रोक और पता नहीं कौन कौन से इस वक्त क्या कहते हैं, लामा वगैरह और भी मॉडल्स हैं, जिसमें कुछ हमारे पास फ्री वर्जन होते हैं वो यूज। जबकि लाइट एलएलएम क्या है, ये यूनिफाइड इंटरफेस लाइब्रेरी कंपटीशन है। और मुझे लग रहा है कि इसमें सिंगल एपीआई नहीं है, कि आपने लाइट एलएलएम को इस्तेमाल किया, उसको इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने जेमिनी की एपीआई यूज की, तो जेमिनी की एपीआई यूज हो रही है इसमें, सिर्फ ओपन राउटर की जैसे यूज हो रही थी वैसा नहीं है। आपको जो भी मॉडल यूज करना है फिर उसकी एपीआई यूज। और ओपन एआई की एपीआई यूज हो रही है, एंथ्रोपिक की हो रही है, गूगल की एपीआई, जो मॉडल यूज करना है उसकी एपीआई यूज करनी पड़ती है। मगर इसका फायदा ये है, provider abstraction is same code, any provider consistent error handling, ये error handling consistently करता रहेगा। और प्रोवाइडर सर्चिंग है, मतलब आपको इस डायग्राम से बहुत आसानी से डिफरेंस पता चल जाएगा राइट एनालिसिस और open। अच्छा हाँ, बस काफी आज की क्लास या कोड वगैरह पे आना, कहाँ गए सारे। आज इतना ही काफी है। क्लासेस आपको रेगुलर रखेंगे या फिर? हफ्ते में 2 दफा कर लेते हैं भाई रेगुलर। हम्म, हफ्ते में 3 बार कर लेते हैं, एक दिन जैसे छोड़। ठीक लगे। ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे जैसे सबको चलो इजी ठीक होगा, है, ठीक। हाँ मैं वो कॉल क्रिएट कर लूंगी कि कौन कितनी बार जा रहे हैं क्लास में। मगर ये इस तरह की डिस्कशन से सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए ना, काफी फायदा होगा। आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे एजेंट्स बनाने में आसानी। जी बिल्कुल सही। ठीक है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर। ओके मुनीबा, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया।